जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडोरिजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडोरिजन इंडिया में। तो दोस्तों हम लोग रीजनिंग का जो प्रहार बैच है इसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है जिसको हम लोग स्टार्ट किए थे। और कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग बात किए थे कि कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में मैंने बताया आप लोग को कि हम लोग लेटर टू लेटर कोडिंग पढ़ेंगे, लेटर टू नंबर कोडिंग पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग मिक्स कोडिंग भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग बात किए थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेटर टू लेटर कोडिंग को स्टार्ट भी कर चुके थे। और लेटर टू लेटर कोडिंग में हम बताए थे कि आप लोग को कि हम लोग 7 पैटर्न पढ़ने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है ये तो अभी तक आप लोग को समझ में आ गया है। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि मैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात किया हूँ और कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट को भी बताया हूँ। और जनरली हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग कैसे करते हैं वो सारा कुछ प्रैक्टिस किए। फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ अपोजिट लेटर का भी जो सीक्वेंस होता है वो भी पढ़ चुके हैं। प्लेस वैल्यू, जो भी लेटर है अल्फाबेट का लेटर, उसका प्लेस वैल्यू को भी हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग को याद करना है। ये सारा कुछ हम लोग का हो चुका है। अगर आप अभी तक ये वीडियो नहीं देखें प्रीवियस, तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इसे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करते हैं, जो हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न पढ़े थे, रिवर्स पैटर्न पढ़े थे या क्रॉस पैटर्न पढ़े थे, तो उससे रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकैप करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। और ये सारा क्वेश्चन आप लोग का अभी रिसेंट में एसएससी सीजीएल में या रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे ही क्वेश्चन को हम लोग एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, ताकि हमारा जो पहले पढ़ा हुआ है वो सारा कुछ रिविजन हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्वेश्चन से डायरेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, ये यहाँ तक हम लोग कर चुके थे कोडिंग डिकोडिंग में 80 नंबर क्वेश्चन तक। अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो है आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं फॉरवर्ड पैटर्न। मैं क्या बताया था, कोडिंग डिकोडिंग का जब भी क्वेश्चन बनाते हैं, अगर कुछ ना समझ में आए तो आपको क्या करना है, जो जो भी कोडिंग दिखा है, मतलब एक दो दो वर्ड लेटर टू लेटर कोडिंग क्या होगा, एक लेटर को दूसरे लेटर से ही कोडिंग किया होगा ना। तो लेटर को लेटर से कोडिंग किया, यानी कोई वर्ड बना होगा लेटर से, लेटर का कॉम्बिनेशन होगा, उससे ही कुछ लेटर को डिकोड किया होगा, उसके पीछे कुछ लॉजिकल सीक्वेंस होंगे। तो आपको देखना कैसे है कि आपको इसको अगर पता करना हो कि क्या लॉजिकल सीक्वेंस है, तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि उसमें जो उसका प्लेस वैल्यू है वो डाल के हम लोग को इजीली दिखाई देना शुरू कर जाता है कि क्या पैटर्न लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग ये भी देख लेते हैं कि फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न। सबसे पहले हम लोग पढ़े फॉरवर्ड पैटर्न, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है। अगर फॉरवर्ड नहीं लग रहा तो फिर देखते हैं क्रॉस रिवर्स पैटर्न लग रहा है क्या, रिवर्स नहीं लग रहा तो क्रॉस पैटर्न देखते हैं, फिर वो भी नहीं आता तो हम लोग देखते हैं क्या अपोजिट लेटर का कोई कॉम्बिनेशन है क्या। तो ये सारा कुछ हम लोग किए थे। तो आज ये क्वेश्चन आपको देखिए एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में 6/3/2023 को पूछा गया क्वेश्चन, 2023 का ये क्वेश्चन है। और इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, इन अ कोड लैंग्वेज PLUMAGE is written as GICOWNR and crush is written as ZUWTE. How will tribal be written in that language? मतलब सिंपल सी बात, आपको क्या बताया कि लेटर टू लेटर कोडिंग में लेटर को लेटर से डिकोड किया गया, कुछ लॉजिकल सीक्वेंस लगाया होगा यहाँ पे कि ये जो कोड है आपका आपका ये जो कोड है यहाँ पे देखिए, ये हमारा कोड है प्लमेज, इसको लिखा गया इस कोड से, कुछ लॉजिक लगा के लिखा होगा, कोई लॉजिकल सीक्वेंस होगा, कुछ पैटर्न होगा, और क्रश को लिखा गया इस कोड से। ठीक है ना, तो आपको ट्राइबल का कोड बताना है। तो हिंदी में भी लिखा है, एक कुट भाषा में PLUMAGE को GICOWNR और क्रश को JUWTE लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ट्राइबल को कैसे लिखा जाएगा, तो ट्राइबल का कोड आपको बताना है। मतलब जो कोड जो पैटर्न लग रहा होगा इस पे, वही पैटर्न इस पे भी लगेगा। तो आपको सबसे पहले कि हम लोग अभी तक जो पढ़े उसी रिगार्डिंग है, तो आपको पहले चेक करना क्या फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है क्या। अगर नहीं समझ में आए कुछ तो देखिए क्या करना है। अभी देखिए क्वेश्चन को हम एक बार देखते हैं। हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं, तो एक बार ट्राई करें, वीडियो को रोक के एक बार ट्राई करें, क्योंकि जब आप लाइव प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें आपका ज्यादा क्लियर होता है। तो मैं हालांकि मैं इसे सॉल्व भी करूंगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए जो हम पहले पढ़े हैं ना अभी तक जो हम पढ़े हैं फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न या क्रॉस पैटर्न, उसी के कॉन्सेप्ट पे आधारित ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए तो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, हम देखते हैं इसे। PLUMAGE को लिखा गया किससे, GICOWNR से। ठीक है, अब हमको सबसे पहले क्या करना है कि देखना है कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है। PLUMAG, इसमें अलग अलग लेटर का प्लेस वैल्यू लिखना है, और प्लेस वैल्यू तो आप लोग को याद ही हो गया होगा।
अब प्लेस वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा तो हम लोग उसको लिखते हैं। तो ओ पी का प्लेस वैल्यू बताइए कितना होता है, 16 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 21 होता है, एम का 13 होता है, ए का 1, जी का 7, 5। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग को प्लेस वैल्यू लिख देना है। ठीक है ना, प्लेस वैल्यू लिखने से क्या होगा, हमारा इजी हो जाएगा चीजें, और हम पता कर पाएंगे कि इसका क्या है, इसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या लगा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉजिकल सीक्वेंस क्या दिख रहा है हम लोग को। सबसे पहले जैसे प्लेस लेटर का प्लेस वैल्यू डाले हम लोग, उसके बाद क्या देखेंगे कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। फॉरवर्ड पैटर्न देखिए, तो पहले सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न देखेंगे। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या देखेंगे, 16 to 7 हुआ है यानी घट रहा है, 12 से 9 गया यहाँ भी घट रहा है, 21 से 3 गया तो बहुत ज्यादा का गैप हो गया, तो फॉरवर्ड पैटर्न तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ 16 से 7 गया तो 9 घट गया, 9 माइनस हुआ है, 12 से 9 गया तो 3 माइनस हुआ है, 21 से 3 गया तो 18 माइनस हुआ। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, हमें कुछ और सोचना होगा। फॉरवर्ड पैटर्न हम लोग पढ़े थे, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है तो उसके बाद क्या देखते थे, रिवर्स पैटर्न। तो रिवर्स पैटर्न देखिए आप क्या है, 16 से 18 रिवर्स कैसे होता है, तो आप देखिए रिवर्स पैटर्न ऐसे लगता है, ऐसे लगता है। ठीक है, इसका फर्स्ट उसका लास्ट, नीचे वाला का लास्ट। तो 16 से 18 गया तो 2 क्या हुआ, प्लस का 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एल से 12 से 14 गया तो प्लस का 2 फिर हो गया। ठीक है, 21 से 23 गया तो प्लस का 2 हो गया। ठीक है, 13 से 15 गया तो प्लस का 2 हो गया, यानी कहीं न कहीं हमको लॉजिक दिख रहा है। 1 से 1 से 2 गया तो यहाँ भी प्लस का 2 हो गया। जी पे 7 है, 7 से 9 चला गया, जी 7 से 9 चला गया तो प्लस का 2 हो गया। 5 टू जी जी यानी 7 गया तो यहाँ भी प्लस का 2, यानी लॉजिक तो पता चल गया, लेकिन पैटर्न क्या है आपका, रिवर्स पैटर्न है। क्या पैटर्न है यहाँ पे, तो ये पैटर्न जो आपका है वो पैटर्न है आपका रिवर्स पैटर्न। क्या है, तो आप लोग को डायरेक्टली दिख गया होगा ये रिवर्स पैटर्न है, और लॉजिक क्या लग रहा है तो आप लोगों को लॉजिक भी पता चल गया। तो पैटर्न आपका क्या है, रिवर्स पैटर्न। ठीक है, लॉजिक क्या, +2 +2 +2, हर एक लेटर में क्या किया जाए, +2 है। अब हमें क्या करना है, देखिए इतना जो लिखा गया ना क्वेश्चन में, क्या करना है, जरूरी नहीं है आपको अगर पैटर्न फर्स्ट वाले में दिख जाए तो जरूरी नहीं कि आपको ये इसका भी देखना होगा, क्रस का भी पैटर्न आपको देखना। आपको क्या है कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना, आपको टाइम बचाना है। अगर आपको पैटर्न डायरेक्ट दिख जाए तो अब क्या करना, अब हमको इसको चेक नहीं करना कि क्रस का भी क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है नहीं, आपको नहीं देखना। अदरवाइज अगर फॉलो करना है तो आप डायरेक्ट देख लें। यहाँ क्वेश्चन देखिए, सी से ई गया होगा, सी से ई गया होगा तो सी 3 पे, ई कितने पे, 5 पे, तो 2 बढ़ गया यहाँ पे। आर से टी गया होगा तो आर कितने पे, 18 पे, टी 20 पे, तो 2 बढ़ रहा है, यानी आपको यहाँ दिख रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो अब हमको ट्राइबल का बताना है, किसका, ट्राइबल का। अब हमको ट्राइबल का बताना है, ट्राइबल का ही आपको आंसर करना है, ट्राइबल का। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले ऐसे जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले आप लोग को ऑप्शन देख लेना चाहिए। ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए कुछ करना चाहिए आपको। देखिए सब में एनसी है, एनसी है, स्टार्टिंग में एनसी एनसी सब में है, ठीक है, और लास्ट में देखिए टीबी 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 सब में है। तो सब में जो स्टार्टिंग का 2 लेटर है और लास्ट का जो 2 लेटर है सबका कॉमन है, सब में कॉमन है, यानी इससे हम लोग एलिमिनेट नहीं, हमको एलिमिनेट करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अब देखिए बीच में क्या है, बी के बीजे, डीजे डी के। अब हमको देखना है कि ये जो हमारा बी है, हमें देखना है थर्ड लेटर को, क्या थर्ड लेटर बी आता है, हमें थर्ड लेटर कैसे पता करेंगे। तो अब देखिए आई का, आई में कितना, अगर थर्ड लेटर देखें तो क्या आएगा हमारा, ये देखिए ये फर्स्ट लेटर होगा, ये सेकेंड होगा, ये आई थर्ड पे आएगा। आई कितना, 9 पे, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 पे क्या आता है हमारा, के आता है, क्या आता है, के आता है। 11 पे हमारा के आता है, समझ गए, के आएगा। तो हमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन थर्ड पे आपको देखना है, आपको क्या देखना है, थर्ड पे कहाँ के आता है। एक मिनट, थर्ड पे नहीं, नहीं है, ये थर्ड नहीं है एक्चुअली, फोर्थ पे आएगा, फोर्थ पे आएगा। देखिए यहाँ देखिए बी, यहाँ देखिए आपका यहाँ से जो आएगा ये हमारा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, और ये जो हमारा होगा फोर्थ लेटर होगा। ये कितना, फोर्थ लेटर होगा, यानी फोर्थ लेटर आपको देखना, फोर्थ लेटर के है, तो फोर्थ लेटर यहाँ भी के है और यहाँ भी के है, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, या तो डी होगा या तो ए होगा, समझ गए, या तो डी होगा या तो ए होगा। अब देखना आपको कि ये जो थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर क्या आपका बी आ रहा है या डी आ रहा है, बी आ रहा है या डी आ रहा है। तो बी आएगा डी आएगा तो हम कैसे देखेंगे, तो देखिए थर्ड लेटर क्या आएगा हमारा, बी वाला, बी में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बी में 2, बी 2 पे आता, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 पे, यानी आपका थर्ड लेटर डी आएगा, और डी वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो डी वाला ही ऑप्शन, ये डी भी है, तो ये हमारा आंसर हो गया।
समझ गए। तो हम लोग को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा टाइम को बचाना है। टाइम बचाने के लिए हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व आपको नहीं करना है। आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप लोग को लॉजिक सिखा रहा हूँ कि हमें कैसे टाइम बचाना है, इसलिए हमें टाइम लग गया। अदरवाइज तो इसमें टाइम ही नहीं लगता, हम लोग ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन को एलिमिनेट। हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, अल्टीमेट हमारा टाइम बचना चाहिए। जैसे बचे वैसे करना है हम लोग को। एक बार पैटर्न समझ में आ गया, आपको लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिकल सीक्वेंस पता चल गया, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए इतना ही कम टाइम में हम इसको क्या करेंगे, अब कम टाइम लगा के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका रिवर्स पैटर्न और एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब देखिए ये था हमारा रिवर्स पैटर्न को हम लोग फिर से क्या कर लिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से, अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, पैटर्न नहीं दिया है, देखिए यहाँ पे अपसाइड का कोड दिया है ये, ठीक है, जिंजर का कोड दिया ही है। तो आपको पूछ रहा है ब्रंच का कोड, BRUNCH का कोड पूछा जा रहा है। ठीक है, सब कुछ है। हमें क्या करना है, टाइम बचाना है। जब भी क्वेश्चन को आप देखें तो टाइम बचाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाला का ही कोड देख लेना है। फर्स्ट वाला का कोड का लॉजिक देख लीजिए। लॉजिक देखने के क्या, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एक आप पहले पैटर्न देखिए। देखिए यहाँ से ही आप लोग क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको। आपको क्या करना, क्वेश्चन को देख लिखना नहीं है, वही देखना है, वही सोचना, मन ही मत सोचना है। यहाँ देखिए हम लोग क्या देखेंगे, UPSID है, ठीक है। यू से क्या गया, एन गया, यू से देखिए एन गया है। अब देख रहे हैं यू से, यहाँ देखिए यू से एन, यू कितने पे आता है 21 पे, आप क्वेश्चन पे यहाँ लिख सकते हैं। एन कितने पे, 14 पे, ठीक है। पी कितने पे आता, तो पी आता आपका 16 पे और जे आता आपका 10 पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एन कितना पे, 14 पे, एन का प्लेस वैल्यू 14, जे का प्लेस वैल्यू 10, यू का प्लेस वैल्यू 21, पी का प्लेस वैल्यू 16। यानी देखिए 21 से क्या हो गया, 21 से 14 हो गया, यानी 7 कम हो गया, कितना 7 कम हो गया, ठीक है। फिर पी से 16 से 10 हो गया, यानी 6 कम हो गया। चलिए 7 पहले 7 माइनस हुआ, फिर 6 कम हुआ। इसके बाद एस को भी देख लेते हैं। एस में क्या था, एस 19 पे आता, कितने पे, 19 पे। 19 से 14 हो गया, यानी 5 कम हो गया, यानी पहले 7 कम, फिर 6 कम, फिर 5 कम। यानी हमें लॉजिक दिख रहा है -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 का ही होगा, ऑब्वियस सी बात। अब लेटर देख लीजिए ना कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी हमें क्या, ये नहीं जाना है, हमें -2 तक ही जाना है। समझ गए, -2 तक। अब आपको क्या करना है, जैसे ये देख लिए तो आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, दूसरे को चेक भी नहीं करना, आपका लॉजिक दिख गया, ये लॉजिक दिख गया। आप डायरेक्ट ऑप्शन पे आइए। अगर हमें ऑप्शन, इस पे भी यही लॉजिक लगाएंगे जिसका हमें आंसर कोड डिकोड करना है। अगर नहीं आएगा तो फिर हम दूसरे को सर्च करेंगे कि क्या जिंजर का भी यही लॉजिक सेटिस्फाइड होता है। नहीं होता तो हम देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं ब्रंच पे, इस पे। तो फिर देखिए बी कितने पे आता है, बी आपका कितने पे आता है, तो बताइए बी आपका आता है 2 पे, बी कितने पे, 2 पे। 2 से क्या करेंगे, -7 करेंगे। तो अब 2 से -7 कैसे होगा, 2 से -7 कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 2 को, बी को आप क्या लिख सकते हैं, बी को 28 भी लिख सकते हैं हम लोग। बी का प्लेस वैल्यू 2 भी हो सकता है और 28 होगा, कैसे, क्योंकि देखिए जेड के बाद क्या होता है, जेड जेड 26 पे आया, जेड के बाद अगर लिखेंगे तो फिर कोई लेटर तो नहीं है, तो कहाँ शुरू होगा, ए बी से ही शुरू होगा। ए आएगा 27 पे, बी आएगा 28 पे, तो बी का प्लेस वैल्यू कितना, 28। 28 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। क्या आएगा, 28 में से -7 करेंगे तो 21 आएगा। और देखिए ऑप्शन में 21 किस पे प्लेस वैल्यू पे, यू का प्लेस वैल्यू। और ऑप्शन देखिए सबसे पहले यू कहाँ है, ना यहाँ है, ना बी में है, ना सी में है, और डी में है। डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा। हम टाइम को बचाना, हमें टाइम बचाना। और ये भी क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी सीजीएल में 2023 में ही पूछा गया। तो हमें टाइम बचाना है। अल्टीमेटली हमारा काम है कि जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो हम लोग को क्या करना है, अपने क्वेश्चन को फास्ट लगाना है, बहुत फास्ट लगाना है, कुछ लॉजिक लगा के, जैसे भी हो, ज्यादा ना लिखना पड़े, क्योंकि लिखने से क्या होगा, आपका टाइम जाएगा, पूरा लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, वो हो सकता है। क्योंकि बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको डायरेक्ट ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये पैटर्न क्या था, अब ये पैटर्न क्या था, ये पैटर्न था हमारा क्या, फॉरवर्ड पैटर्न। क्या था, फॉरवर्ड पैटर्न, क्योंकि पैरेलल चल रहा था ना। देखिए यू से एन का रिलेशन था, -7 हो रहा था, पी से जे का रिलेशन था, समझ गया ना। तो ये हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड पैटर्न। क्या था, तो फॉरवर्ड पैटर्न। और लॉजिकल सीक्वेंस तो आपको दिख रहा है कि अल्टरनेटली लगातार क्या हो रहा है, नंबर को घटाया जा रहा है, मतलब लेटर से घटाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, हाँ, अब ये देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे क्या कुछ डिफरेंट है। ये सीरीज टाइप का दिया हुआ, ये सीरीज टाइप का है। आपको सीरीज बताना है कि
क्वेश्चन मार्क पे कौन सा सीरीज आएगा। कुछ पैटर्न लगा होगा, कुछ पैटर्न लग के क्या हुआ होगा, बीच में ये आया होगा, कुछ पैटर्न लगा होगा यहाँ पे और ये आया होगा। तो ये पैटर्न क्या है हम लोग इसको समझ लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए भी क्या करना है, सिंपल है। ऐसे टाइप को अगर सीरीज दिया रहे और 4-5 3 लीटर 4 लीटर का कॉम्बिनेशन दिया रहे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहला लीटर लेना है। मैं पहले बता रहा हूँ इसको कि पहला लीटर लिखना है। इसका क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यू लिख देना। क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। ए का प्लेस वैल्यू 1, जेड का 26, एफ का 6 और आपका एक्स का 24। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपको इसके जस्ट वाले बगल वाले का सीरीज लिखना है, ई डब्ल्यू एच डब्ल्यू। ई का प्लेस वैल्यू 5, डब्ल्यू का 23, एच का 8 और डब्ल्यू का 23। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, इसमें आपको लॉजिक देखना है। देखिए पहले क्या हुआ, ए से ई गया तो 4 बढ़ गया, 26 से 23 गया तो प्लस का सॉरी माइनस का 3 हो गया। क्या, तो माइनस का, यहाँ पे क्या हुआ, जेड 26 पे डब्ल्यू 23 तो माइनस का 3 हो गया, एफ 6 पे और एच 8 पे तो प्लस का 2 हो गया, एक्स 24 पे और आपका डब्ल्यू कितना पे 23 पे, तो ये क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो पहले +4 फिर -3 फिर +2 -1। ठीक है, तो ये लॉजिक लग रहा है। तो यही लॉजिक आपको क्या इसके बाद लगाना है, यानी इसमें लगाना है। इसमें क्या लगाना है, +4 -3 +2 -1, यही लगाना है। ई कितने पे आता है, ई आता है आपका 5 पे। ई कितने पे, 5 पे। 5 पे 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। 9 पे क्या आता है, आई आता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, आई वाला होगा। यानी ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, दो तो एलिमिनेट हो गया, हमारा ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गया। अब बचा ये 2 ऑप्शन, तो हम क्या करते हैं, दोनों में क्या है, हाँ देखिए यहाँ पे आई के बाद डायरेक्ट जे है, तो यहाँ देखते हैं डब्ल्यू कितने पे आता है, डब्ल्यू आता है 23 पे। 23 में से 3 जाएगा तो कितना, 20 आएगा। 20 पे क्या आता है, टी आता है, और ऑप्शन एक ही में टी है, तो हमारा आंसर सी हो गया। हमें अब सॉल्व ही नहीं करना, हमें आगे सॉल्व ही नहीं करना है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ये भी पैटर्न जो आपका था, ये पैटर्न क्या था, ये भी आपका कौन सा पैटर्न था, फॉरवर्ड पैटर्न था। फॉरवर्ड पैटर्न देख रहे हैं, तो फॉरवर्ड पैटर्न हम लोग कितना आसानी से हम लोग कर पाते हैं। टाइम बचाना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए यहाँ फिर वही क्वेश्चन आ गया आपको सीरीज वाला। ठीक है, तो सीरीज वाला ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, आप इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, अभी मैं आपको बता दिया कैसे करना है हमें, बस आपको भी क्या करना है, वही सेम पैटर्न लगाना है, सेम पैटर्न वैसे ही करना है आपको। यहाँ भी क्या करना है, सबका प्लेस वैल्यू लिखिए, दोनों का प्लेस वैल्यू, इसका, इसके बाद इसको नीचे लगाइए। समझिए कि इसका कोड इससे लगाइए, आपको कोडिंग करना है। मतलब आपको सेम क्या करना है, बी के यू जेड को डिकोड करना किससे, ई एन डब्ल्यू बी से। ठीक है ना, मतलब ये सीरीज में दे दिया, डायरेक्ट डिकोड ना बोल के क्या किया है, सीरीज दे दिया। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसको उसी से डिकोड कीजिए। डिकोड कीजिएगा कैसे करेंगे, तो बी का क्या लिखेंगे आप, बी का 2, प्लेस वैल्यू लिख देना डायरेक्ट आपको, के का 11 और यू का 21, जेड का 26 और ई का 5, एन का 14, 23, डब्ल्यू का 23, डब्ल्यू का 23, बी का 2। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या है, यहाँ पे लॉजिक देखना है, आपको यहाँ पे लॉजिक देखना है। देखिए बी टू ई आया, यानी 3 प्लस का 3। ठीक है, 11 से 14 गया, प्लस का 3, 21 से 23 गया, 21 से 23 गया तो प्लस का 2। ठीक है, 26 से क्या हुआ, ये बी पे आया, तो यहाँ भी प्लस का 2 हुआ। जेड के बाद ए बी तो आएगा तो प्लस का 2 होगा, क्योंकि बी का प्लेस वैल्यू 28 भी होता है। ठीक है, तो इसलिए 26 से 28 गया, इसे 28 भी तो लिख सकते हैं। तो 26 से 28 गया तो प्लस का 2, यानी लॉजिकल सीक्वेंस तो हमें दिख गया क्या, +3 +3 +2 +2, है ना। पहले 2 बार +3 किया गया, फिर +2 किया गया। तो आपको इसके बाद भी लॉजिक लगा दीजिए डायरेक्ट। इसमें क्या करेंगे, +3 फिर +2 और फिर +2, बस हमारा आ जाएगा आंसर। और हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे सब स्टार्टिंग वाला सब एच है, देखिए सब में एच है, सब में एच है, सब में एच है। आपको देखना क्या है, क्या दूसरा लेटर आ रहा है, क्या क्यू आ रहा है। तो हमको देखते हैं एन के बाद, एन 14 पे आता है और 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 पे क्यू आता है और एक ही ऑप्शन में क्यू है, हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। हम पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे। तो समझ पा रहे हैं कि हम लोग कैसे करना है। ये भी देखिए एसएससी सीजीएल का 17 सितंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये भी आपका कौन सा पैटर्न था, फॉरवर्ड पैटर्न पे ही क्वेश्चन था।
ये भी हमारा फॉरवर्ड पैटर्न पे ही क्वेश्चन था, और ज्यादातर तो फॉरवर्ड पैटर्न पे ही क्वेश्चन आते हैं, सीरीज वाले हो या कोडिंग डिकोडिंग का जो जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सारा आपका फॉरवर्ड पैटर्न पे ही ज्यादा आते हैं, या रिवर्स पैटर्न या क्रॉस पैटर्न पे ही आएंगे। तो जनरली इसी पे हम लोग का हो जाता है, लेकिन बाकी इसके अलावा कोडिंग हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है बस, और कुछ नहीं है, सब कुछ वही है, कोडिंग डिकोडिंग ही है बस। देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू फिफ्थ लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर एंड द फोर्थ लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी एच फिश का रिलेशन इससे होगा, ठीक है, पॉन्ड का रिलेशन इससे है, तो आपको साइज का बताना, मतलब सिंपल है, वही है जो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग करते आने, एक लेटर को दूसरे लेटर से डिकोड किया गया है। ठीक है, बस आपको पैटर्न पकड़ना है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, देखिए फिश है, इसका कोड दिया क्या KDJQ। तो हम क्या बताएं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन को सबसे अच्छा सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। F का प्लेस वैल्यू 6, I का 9, S का 19, H का 8, K का 11, D का 4, J का 10, Q का 17। अब क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ पे कि क्या लॉजिक लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे 6 से 4 हो गया यानी माइनस का 2, 9 से 11 हो गया तो प्लस का 2। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। S से Q हो गया तो माइनस का 2, ठीक है, 8 से 10 हो गया तो प्लस का 2, यानी कि -2 + 2 -2 + 2 का सीक्वेंस लग रहा है। और पैटर्न कौन सा है, तो यहाँ देखिए पैटर्न आपका यहाँ पे क्रॉस पैटर्न आया गया है, ये क्रॉस पैटर्न है। क्या है, क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है और लॉजिकल सीक्वेंस क्या है कि एक बार -2 हो रहा है लेटर में, फिर +2 हो रहा है, ठीक है ना, एक बार -2 फिर +2, तो वही बस आपको साइज का निकाल देना है। तो साइज का देखिए SIZD, और इसमें क्या करना है आपको, पहले क्या करना है -2 फिर +2 फिर -2 +2। तो S19 पे आता है, 19 में से 2 घटाएंगे तो 17, ये 19 है ना, 19। देखिए ये प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए तभी होगा। S का प्लेस वैल्यू 19, I का 9, Z का 26, E का 5। अब 19 में 2 माइनस करेंगे तो 17, 17 पे क्या आएगा, तो आपका Q आएगा। क्या आएगा, Q आएगा, क्या आएगा, सॉरी एक मिनट यहाँ मिस्टेक हो गया, हमें क्रॉस में करना है, सॉरी। एक चीज देखिए, यहाँ पे नहीं आएगा, इसका क्रॉस में आएगा, हमें क्रॉस करना था ना, ये क्रॉस होगा। देखिए 19 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21, 21 पे यहाँ आएगा, 21 पे वैल्यू क्या आता है, U आता है। क्या आता है, U आता है। अब देखिए किसमें ऑप्शन U है, तो हमारा सेकेंड लेटर U यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी C और B में से कोई ऑप्शन होगा, यानी A और B तो नहीं है, A और B तो नहीं है। अब हमको देखना है कि फर्स्ट लेटर K होगा या G होगा, वही ऑप्शन एलिमिनेशन। तो देखिए सेकेंड लेटर तो I है ना, 9 में से 2 गया तो 7, 7 पे क्या आता है आपका, G आता है, 7 पे क्या आता है, G आता है, तो GU, तो GUC के ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करके सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था आपको, ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर पे पहुंचाना था, पूरा सॉल्व नहीं करना है। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन को कि पूरे हर एक लेटर का कोड आपको निकालना जरूरी नहीं है। जब हमारा ऑप्शन से ही मिल गया आंसर तो हम क्यों जाएंगे पूरे पे, समझ गए ना, समझ गए, क्लियर है। और देखिए SSC सीजीएल का क्वेश्चन है, 12/9/2024 का भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन सब मैं लाया हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है, बस एक बार पैटर्न पकड़ना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए वही तरीका, बस जो अभी बताया वही सारा कुछ किया जा रहा है। इसको इससे कोड किया गया, डैमेज को इससे, तो मार्जिन का कोड बताना, सिंपल है। बस आपको क्या करना, लॉजिक पकड़ लेना। लॉजिक कैसे पकड़ेंगे हम लोग, तो देखिए इसको एक बार फर्स्ट वाला का देख लेते हैं। यानी कार्बन का कोड ये होगा, ठीक है, कार्बन का कोड ACIYNO है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते क्या लॉजिक लग रहा है भाई, कार्बन, ठीक है, ACIYNO, ठीक है। अब देखिए हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ का, अगर जब लेटर को गौर से देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा। देखिए A और C, ठीक है। फिर यहाँ देखिए N को N से इधर
क्रॉस कर दिया गया, ओ को इधर क्रॉस कर दिया, मतलब लेटर को क्या किया, एक्सचेंज कर दिया गया, आगे पीछे कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर का आई से रिलेशन कैसे है, तो आर का आई, आर कितने पे 18 पे, आई 9 पे, 18 और 9 27, 27 मतलब क्या, अपोजिट लग रहा है, ये अपोजिट होगा। यानी अपोजिट क्या होता है, कोई लेटर का प्लेस वैल्यू का सम कर देते हैं, अगर 27 आ जाए तो वो दोनों लेटर क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। मैं क्या बताया, अपोजिट होने के लिए क्या बताया मैं, कि कोई लेटर है, वो दोनों लेटर का प्लेस वैल्यू का अगर सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं प्लेस वैल्यू को, और वो 27 आ गया, तो वो दोनों लेटर एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी विपरीत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देख रहे हैं, आर का आई, और मैं बताया था कैसे याद रखना है, आर का आई तो इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे से, बी का वाई होता है, बी फॉर बॉय, बी का वाई। ठीक है, तो यहाँ भी हो गया, तो बस क्या किया गया, आपको क्रॉस कर दिया गया, तो बस यही सेम लॉजिक लगाना आपको, लेटर को सिर्फ एक्सचेंज कर दिया गया, और बीच में जो दो लेटर है, बीच वाले दो लेटर का क्या किया गया है, बीच में जो दो लेटर बीच में पड़ा है उसका क्या अपोजिट लिख दिया गया, तो यही सेम लगाना है। यहाँ भी 6 लेटर का, 6 लेटर है इसमें, टोटल कितने इस वर्ड में, कार्बन में 6 लेटर, और मार्जिन में भी 6 लेटर, यानी आर और जी का क्या करना होगा आपको, आर और जी का अपोजिट, तो आर का अपोजिट आई, आर का अपोजिट क्या होता है, आर का देखिए एम, मार्जिन का आपको निकालना है ना, मार्जिन, तो हमें क्या करना, आर का अपोजिट निकाल दीजिए आप, आर का आई होता है, जी का क्या होता है टी, जी टी रोड, तो आई टी, आई टी, आई टी देखिए किस ऑप्शन में है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और ऑप्शन बचा एक से, तो हमें आंसर आ गया। हमें पूरा सॉल्व ही नहीं करना, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमें सॉल्व ही नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है। तो और ये भी देखिए क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 18 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, कितना आसान है, बहुत जल्दी हम लोग कर पाते हैं, बस एक बार लॉजिक फाइंड करना है। अब ये देखिए क्या लॉजिक था, आप एक लॉजिक पकड़ लिए, क्या था, यहाँ पे लेटर को एक्सचेंज किया गया, और बीच में जो दो लेटर है, बीच में जो दो लेटर, ये 6 लेटर का था, तो बीच का 2 लेटर का क्या क्या अपोजिट निकाल लिया, बाकी लेफ्ट हैंड साइड का जो इधर लेटर है उसका क्या क्रॉस कर दिया गया, राइट हैंड साइड के भी लेटर को, 2 लेटर को क्रॉस कर दिया गया है। ठीक है, एक्सचेंज कर दिया गया, बस और कुछ नहीं। तो हम लोग इस कर लिए, हमको पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना, कार्बन का ही कोड से हम लोग देख लेंगे, हमें डैमेज का कोड चेक भी नहीं करना है। अब वैसे अगर देखना है तो देखिए डी ए है और ए डी है, जी ई है तो ई जी है। ठीक है, ए का ऑपोजिट, यहाँ पे देखिए एम का ऑपोजिट क्या होता है, एन, और ए का ऑपोजिट जेड होता है, समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका है बस वही कोडिंग डिकोडिंग ही लग रहा है बस, और कुछ नहीं। अब ये देखिए नया पैटर्न आजकल रेलवे में ज्यादा पूछ रहा है, आरआरबी के कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं आप, तो वहाँ ज्यादा पूछ रहा है, और पूछेगा भी, क्योंकि जो एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो दोनों का एग्जाम कंडक्ट कराने वाला जो एजेंसी है, दोनों एक ही है, टीसीएस ही है। देखते होंगे आरआरबी रेलवे का भी जो एग्जाम कराता है कंडक्ट, वो भी टीसीएस ही है, और एसएससी का भी ऑलमोस्ट टीसीएस ही होता था। अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इस समय, तो देखिए क्या होता है, कि क्या कोई एजेंसी चेंज होती है, तो अभी तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फॉल्ट आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, और आज देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे हमारे जो अच्छे अच्छे टीचर, जो मतलब लीजेंड बोला जाए वैसे वैसे टीचर के साथ, वो लोग अभी इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि छात्र हित में आवाज उठाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सिस्टम बहुत खराब हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए टीचर अभी देख रहे हैं कि टीचर के साथ कितना जो प्रशासन है इतनी बर्बरता के साथ पेश आ रही है, जो टॉप मोस्ट के लिए टीचर हैं उसको इस तरह का ट्रीट किया जा रहा है, जेल में बंद कर दिया जा रहा है, तो ये सब बहुत गलत हो रहा है, सिस्टम बहुत खराब है। आवाज तो उठाना ही पड़ेगा, सिस्टम को बदलने के लिए टीचर को भी आना पड़ेगा, छात्र को भी आना पड़ेगा, तो आप लोग जरूर थोड़ा उन लोग को हौसला बढ़ाएं, जरूरी है, आज आपकी जरूरत है तो आप उसके साथ जरूर खड़ा रहें, क्योंकि वो भी टीचर आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है, आपका भी एक फर्ज बनता है, उसके लिए थोड़ा सा समय आप लोग, थोड़ा सा कुछ ना हो, ट्विटर पे ही जब भी वो लोग बोले तो कुछ ना कुछ आप लोग पार्टिसिपेट करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये देखिए ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है टायर 2 में, ये टायर 2 का क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया। अभी जो लेटेस्ट में 2025 का जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें टायर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, टायर 1 नहीं, टायर 2 का क्वेश्चन है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है और भी कोई एग्जाम पूछ सकता है, तो बस पैटर्न समझना है आपको। देखिए क्या किया गया है, क्वेश्चन को पढ़िए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर शुड रिप्लेस हैज एंड परसेंट so that pattern and relationship followed between the later cluster pair on the left side of is the same as that on the right side of A। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह हैज और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करेगा ताकि ये जो
प्रोपोर्शनेट के बाई ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न संबंध के दाईं ओर के समान है। ठीक है, अब देखिए ये जो पैटर्न है आपको इसमें क्या करना है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या बताना है, यहाँ पे कोई लेटर आएगा, ये हैज के पास कोई लेटर आएगा और परसेंट के पास कोई लेटर आएगा, ये बताना कि हैज पे कौन सा लेटर आएगा, लेटर का कॉम्बिनेशन आएगा, और परसेंट पे कौन सा लेटर का कॉम्बिनेशन आएगा। आपको बस उसके लिए क्या है, इसका लॉजिक देखना है, क्या लॉजिक लगा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आप जो भी लेटर दिया है उसका प्लेस वैल्यू लिखिए। प्लेस वैल्यू लिखे तो ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, इजोटी आर का 18 और डब्ल्यू का 23। अब इसमें देखिए क्या ये कैसे किया गया है, इसमें लॉजिक देखिए, 15 से 18 गया तो प्लस का 3, 18 से 23 गया तो प्लस का 5। देखिए पहले प्लस का 3 प्लस फिर प्लस का 5। इसी तरह आप इसमें देख लीजिए, आर का प्लेस वैल्यू कितना 18, यू का कितना 21, जेड का कितना 26। अब देखिए यहाँ भी क्या है, प्लस का 3, 18 से 21 गया तो प्लस का 3, 21 से 26 गया तो प्लस का 5। प्लेस वैल्यू से ही निकाल लेंगे। अब आपको सेम यही लॉजिक इस ऑप्शन में चेक करना है कि ये सेम +3 +5 का लॉजिक कहाँ सेट करना है, जहां +3 +5 का लॉजिक सेट बैठेगा वही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए तो हम पहले देखते हैं कि इसमें इसको ही बनाने का तरीका क्या, इसको ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं आप, कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए हैज की जगह क्या VYD, यहाँ भी क्या VYD, और 4 में भी ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 4 में हैज की जगह VYD है, VYD है, VYD है। तो हम इसे छुएंगे नहीं, हम ये देखेंगे क्या UYD आता है या नहीं, तो हम इसे एलिमिनेट कर देंगे। अगर नहीं आएगा तो हम देखते हैं यहाँ पे यू को देखिए, यू का प्लेस वैल्यू कितना, यू का प्लेस वैल्यू 21, वाई का कितना 25, 21 से 4 हो गया, 4 बढ़ा, यानी ये तो एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया आपका। ठीक है, ये आपका एलिमिनेट बाहर हो गया, बचा आपके पास कौन सा 2 3 4 ऑप्शन, 2 3 4 वाला ऑप्शन बचा। हम क्या करेंगे, हम VYD को नहीं चेक करेंगे, हम उसके बाद हैज वाला जगह को चेक करेंगे। हैज पे देखिए के है, के कितने पे आता है, के 11 पे, एन कितने पे 14 पे, और जे एस कितने पे 19 पे। तो 11 से +3, 11 से 14 +3 और 14 से 19 +5। चलिए लॉजिक बैठ रहा है के एन एस पे, के एन एस पे तो लॉजिक बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है के एल एस पे बैठ रहा है, यानी हमारा इस पे तो बैठ रहा है। और VYD ये तो है ही, VYD ये कैसे है देखिए, भी को देखिए, भी कितने पे आता है, तो भी आपका आता है 22 पे, वाई कितने पे 25 पे, डी कितने पे 4 पे, 4 या इसका क्या लिख सकते हैं आप 30, 4 या 30 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 22 से 25 प्लस का प्लस का 3 और 25 से 30 गया तो प्लस का 5, लॉजिक बैठ गया और हमारा आंसर 3 नंबर ही सही हुआ, हमारा 3 ही होगा। हम इसको देखेंगे भी नहीं इधर वाले को, क्योंकि इसको देखेंगे भी तो देखिए के एन के तो आएगा नहीं, क्योंकि के 11 पे और एन 11 पे उसके बाद के दे दिया तो होगा नहीं, एन के बाद के कैसे होगा, एन के बाद तो बढ़ना चाहिए था, जैसे प्लस हो रहा है, एल से एन गया तो 12 से 14 गया 2 ही बढ़ा, तो यहाँ भी ये नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। तो समझ पा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, बहुत ही आसान होता है। बस बनाना कैसे है, आपको क्या करना, जो लेटर दिया है उसका प्लेस वैल्यू लिखिए और उसके प्लेस वैल्यू में ही देखिए क्या लॉजिक लगा है। जैसे हम क्या लिखे ORW किसके लिए, हैज से रिप्रेजेंट, मतलब हैज वाला ही इसके पैटर्न पे फॉलो होगा। तो ORW का प्लेस वैल्यू लिखे 15 18 23, 15 के बाद 3 बढ़ाए तो 18 हुआ, 18 के बाद 5 बढ़ाए तो 23 हुआ, यानी +3 +5 का लॉजिक चल रहा है। तो यही आपका ऑप्शन में भी होगा, और ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए हम कैसे, क्योंकि सब वाले हमारे 3 ऑप्शन में VYD हैज की जगह था, तो हम क्या किए उसको कैसे एलिमिनेट कर दिए, मतलब हमको पता चल गया हमको VYD से चेक नहीं करना, क्योंकि ये हो सकता है आंसर होगा, हमें देखना था एक जो इसके अलावा था उसको एलिमिनेट किए, बाहर हो गया वो। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट देखें कि ये जो परसेंट वाला है, परसेंट का भी लॉजिक देखे क्या +3 +5 वाला लॉजिक सेट हो रहा है या नहीं, प्लेस वैल्यू लिखे। यानी आपको जो आपका क्वेश्चन है उसके हर एक लेटर में प्लेस वैल्यू डालिए, लॉजिक देखिए, फिर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन वाले पे भी आपके प्लेस वैल्यू डालिए और उसको देखिए कि क्या वही लॉजिक लग रहा है, तो आपका आंसर वही होगा। समझ गए, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, यही तरीका है इसे बनाने का। कोडिंग देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीका से पूछता है, लेकिन सब वही है, कोडिंग डिकोडिंग का ही खेल है, सब जगह पैटर्न का ही है। यहाँ पे क्या है, पैटर्न का सीक्वेंस है, यहाँ भी क्या था, पैटर्न का सीक्वेंस था, आपको सेम पैटर्न वाला भी खोजना था। ठीक है, यहाँ क्या था, पैटर्न, हमको पैटर्न नहीं, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस देखना था हमें, प्लेस वैल्यू डालते हैं हमें सीक्वेंस पता चल गया, हमको सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, क्या लॉजिकल सीक्वेंस क्या लग रहा है, वही लॉजिकल सीक्वेंस फाइंड करते हैं हम लोग, आंसर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन मैं दिया हूं, जो कि आपका RRB NTPC में 21 जून
2025 को अभी लेटेस्ट में टायर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी जो लेटेस्ट में 2025 का ग्रेजुएशन वाला जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ ग्रेजुएशन वाला, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है जो अभी हम बताएं, वही सेम पैटर्न फॉलो करना है हम लोग को। कैसे करना है तो आप लोग क्या करें, वो अगर पैटर्न समझ गए तो क्या करना आप लोग को, इसको वीडियो को पॉज करके वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। अदरवाइज आपको लगता है बाद में सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल पे सर्च भी करेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी 21/6/2025 को टायर 1 का ये एक्चुअली फर्स्ट ट्रिप का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ट्रिप टाइप करके देखें तो आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। अदरवाइज मैं आप लोग को ये पीपीटी भी शेयर करता हूं, तो आप लोग पीपीटी भी आप लोग इसी चैनल पे एडुरीजन इंडिया का ही टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का वीडियो है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप इसका लॉजिक जो कॉन्सेप्ट है आप समझ पाए। देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे, वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर तक पहुंचेंगे। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ। चलिए हमको क्या करना, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखना लेटर का। जेड का प्लेस वैल्यू कितना है 26, टी का प्लेस वैल्यू 20, डब्ल्यू का 23, ठीक है। एन का प्लेस वैल्यू कितना है तो एन का प्लेस वैल्यू 14, एच का कितना है तो 8 है, के का कितना है तो के का हमारा 11 होता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 26 से 20 चला गया तो माइनस का 6, 20 से टेस्ट करेगा प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनएचके में तो 14 से 8 चल गया तो माइनस का 8, 8 से 3 चल गया, 8 से 11 गया तो प्लस का 3, यानी लॉजिकल सीक्वेंस क्या है -6 + 3, -6 + 3 का लॉजिकल सीक्वेंस है। तो हमको ऑप्शन में भी चेक करना कहाँ पे हमारा -6 + 3 लग रहा है, तो आपको हैज की जगह बताना और परसेंटेज का बताना। तो देखिए सब में हैज या परसेंटेज पे क्या आएगा वो बताना। तो यही जो लॉजिक होगा यही सेम लॉजिक लगना चाहिए इस ऑप्शन में भी, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ एलिमिनेट हो सकता है। यहाँ पे यूपीएल यू सब में यू है, स्टार्टिंग में UOR UKH। अब हम देखते हैं यू से कहाँ जा सकता है। यू कितने पे आता है, यू आता है आपका 21 पे। यू से जी चला गया, देखिए यू से जी गया यानी G7 पे, तो बहुत कर गया था, ये नहीं होगा। चलिए यू से पी हो गया तो यू कितना, यू आपका आता है 21 पे और पी कितने पे 16 पे, पी कितने पे 16 पे, तो 21 से 16 पे गया यानी 5 ही कम हुआ, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यू से के चला गया, यू से के 21 से 11 पे, ये तो 10 कम हो गया, ये भी नहीं हुआ, तो बचा हमारा ऑप्शन ये सही हो गया डायरेक्ट। हम डायरेक्ट देखिए हम एलिमिनेट करके डायरेक्ट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट एलिमिनेट किए, क्या एलिमिनेट किए तो हम देखिए कि लेटर देखिए यू है ना, सब में यू है, सब में यू है, सब में यू है। यू के बाद कितना, देखिए यू 21 पे है तो हमें पहले क्या करना था, -6 करना था। 21 में -6 करेंगे तो कितना आएगा, 15 आना चाहिए, 15 15 पे। इसके मतलब यू के बगल वाला जो नंबर होगा उसका प्लेस वैल्यू 15 होगा। यू के प्लस जी है तो G7 पे आता है, ये कट गया। यू के बगल में पी है तो ये P16 पे आता, कट गया। यू के बगल में के है तो के कितने पे 11 पे आता है, ये भी कट गया। यू के बगल में ओ है और 15 पे आता है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। और ये भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट का है, तो समझ पाएंगे बहुत ईजी होता है। थोड़ा सा आपको बस पता करना चाहिए, लॉजिकल पैटर्न सेलेक्ट करना चाहिए, पता करना चाहिए कि कैसे लॉजिकल हम लोग को सीक्वेंस देखना है। बस सिंपल है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, समझ गए होंगे। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपको कोडिंग डिकोडिंग जो मैं बताया, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, और जो नया पैटर्न पे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी आप लोग को प्रैक्टिस करा दिया। आई होप आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग में तो प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। आप देखिए जो भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा पूरा क्लियर करते जाऊंगा, और साथ ही साथ जो लेटेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कराते जाऊंगा। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बस और कुछ नहीं है, वही लॉजिक लग रहा है, वही सारा कुछ लग रहा है, लॉजिकल सीक्वेंस फाइंड आउट करना आपको यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा गया, ये एसएससी सीजीएल में 19 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अलग अलग पैटर्न, सब टाइप के क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि लेटर कोडिंग ही पढ़ रहे हैं तो हम लोग सारी चीज पढ़ते चलते हैं। देखिए क्या पढ़ा, 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ व्हिच देयर आर alike in some manner and one is different. Select the one that is different. Select the one that is different. मतलब इसमें से ना, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका सीक्वेंस कुछ डिफरेंट होगा 3 से। 4 ऑप्शन है, चारों लेटर का कॉम्बिनेशन है, चारों लेटर के कॉम्बिनेशन में से ये जो ऑप्शन में 4 लेटर का कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ देखिए LKM, TSU, XYW और HGI, ये है। कुछ नहीं है, सिंपल है, आपको प्लेस वैल्यू लिखना आना चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू देखिए, लॉजिक देखिए, जो लॉजिक सब पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सब पे फॉलो नहीं हो रहा, कोई एक होगा जिसपे फॉलो नहीं होगा, वही आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि डिफरेंट पूछ रहा है आपको। यहाँ देखिए पूछा ना, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है, यानी 3 का जो लॉजिकल सीक्वेंस होगा सेम होगा।
बाकी एक जो होगा भिन्न होगा, डिफरेंट होगा, उसे चुनिए जो भिन्न है। नोट यहाँ पे क्या है, विषम अक्षर व्यंजन स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। मतलब आपको सिंपल सी मतलब कि यहाँ पे ये नहीं देखना कि आपको वोवेल कॉन्सोनेंट का कोई कॉन्सेप्ट ये सब चीज नहीं, पोजीशन पे आपको डायरेक्ट फाइंड आउट करना। चलिए इसको कैसे देखेंगे, एल के एम है तो हमको क्या करना है, एल का प्लेस वैल्यू कितना, प्लेस वैल्यू लिखना है, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखना है आपको, ठीक है। एल का प्लेस वैल्यू कितना 12, के का 11, एम का 13। अब देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, माइनस का 1, 12 से 11 गया तो माइनस का 1, 11 से 13 गया तो प्लस का 2, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे टी से एस, टी कितने पे, टी आपका आता है 20 पे, एस आता है 19 पे, तो 20 और 19 और यू आता है 20 पे, मतलब 20 से 19 गया, एक कम गया, फिर 19 से 21 पे गया तो प्लस का 2 आई, मतलब ये दोनों तो सेम लॉजिक है, सेम पे है। आंसर नहीं है मेरा, हमें डिफरेंट खोजना है, ये तो सेम है, 1 और 3 तो सेम है। हम देखते हैं एक्स वाई डब्ल्यू में, एक्स 24 पे, वाई 25 पे, 24 से 25 और 25 से फिर कितना हो गया, 25 से देखिए एक्स कितना पे आता है आपका, एक्स आता है 24 पे, वाई 25 पे और डब्ल्यू 23 पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, प्लस का 1 हो गया, ये यहाँ तो 24 से 25 प्लस 1 हो गया, जबकि हमें -1 करना था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा, ऑप्शन 2 ही सही होगा। तो समझ गए, हमें बस प्लेस वैल्यू लिखते ही हमें चीजें क्लियर होने लगती है, आंसर हमें मिल जाती है डायरेक्ट, बस कुछ नहीं करना था, प्लेस वैल्यू लिखना था, लॉजिकल सीक्वेंस फाइंड आउट करना था, आसानी से हम आंसर तक पहुंच गए। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, ये अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़े उसी को रिवाइज किए। अब आज हम लोग शुरू जो करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग 3 पैटर्न पढ़ चुके थे, क्या क्या पढ़ चुके थे, तो हम लोग पढ़ चुके थे फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं, आज हमारा जो जो आज हम लोग जनरली पढ़ने वाले उसे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले फोर्थ पैटर्न जिसे बोलते हैं पोजीशन बेस्ड पैटर्न। क्या, पोजीशन बेस्ड पैटर्न, समझ गए होंगे क्या, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। अब इसमें क्या पोजीशन बेस्ड पैटर्न होगा, इसमें क्या होगा, ना तो इसमें कोई फॉरवर्ड पैटर्न लगेगा, ना कोई रिवर्स लगेगा, ना कोई क्रॉस लगेगा, ठीक है। पोजीशन के लेटर के पोजीशन के साथ कुछ लॉजिक लगाया होगा और उसके हिसाब से लेटर को लेटर से डिकोड किया गया होगा। देखते हैं इसको भी हम लोग, पोजीशन बेस्ड पैटर्न क्या होता है, इसको क्वेश्चन से ही डायरेक्ट समझते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या किया गया, ब्रदर का कोड ये दिया गया है, ब्रदर का कोड क्या दिया, REHTORB। तो आपको प्रिडिक्ट का कोड बताना, प्रिडिक्ट का कोड बताना है। ब्रदर का कोड ये दिया, देखिए कौन सा है आपका, पोजीशन बेस्ड। याद रखना ये पोजीशन, ना तो रिवर्स लगाना, ना क्रॉस लगाना, ना ही आपको फॉरवर्ड पैटर्न लगाना है। और लॉजिकल सीक्वेंस मतलब प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, इसमें प्लस माइनस नहीं किया हुआ है, यहाँ प्लस माइनस लॉजिकल सीक्वेंस नहीं हुआ, यहाँ लेटर के साथ हेरा फेरी। देखिए जो लेटर ऊपर में होगा, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो जो लेटर ऊपर यूज किया गया, क्या नीचे भी वही लेटर है, क्या वही लेटर है। आप देखिए BROTHER, यहाँ भी देखिए क्या है RESTORB, मतलब सेम लेटर को यूज किया गया है, सेम लेटर है, ऊपर भी लेटर वही है, नीचे भी लेटर वही है, मतलब ऊपर भी लेटर है जितना है वही सेम आया, नीचे भी रिवर्स, लेकिन उसमें क्या हेराफेरी किया गया वो देखना हमें। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो हम लोग इसको देखते हैं क्या किया गया। देखिए इसको क्या किया, ब्रदर है, ब्रदर को अगर हम लोग देखते हैं तो इसको क्या करते हैं, अगर रिवर्स कर दें लेटर को, यहां से हम क्या करते हैं, ब्रदर लिखा गया है, इसको उल्टा हम लोग रिवर्स कर दें तो क्या होगा, REHTORB, मतलब इसी को क्या किया गया है, रिवर्स कर दिया गया है, रिवर्स, लेटर को रिवर्स कर दिया गया है, लेटर को क्या किया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। ये क्या हो गया, पोजीशन में, मतलब लेटर का पोजीशन को रिवर्स कर दिया गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन बेस्ड। तो आप प्रेडिक्ट का बताइए, आप क्या करना हमको, रिवर्स कर देना, तो रिवर्स करेंगे क्या आएगा, TCIDERP, और यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ गए, हम लेटर को क्या किए, रिवर्स कर दिए, लेटर को रिवर्स कर दिए। पहले क्या था, PREDICT, तो आप करेंगे TCIDERP। समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट समझा रहा हूं तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि मैं फास्ट बता रहा हूं, तो मैं आप लोग को अपने हिसाब से, देखिए मैं ऐसा कोशिश करता हूं, इस हिसाब से बताता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ पाए और आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगे।
मैं ये भी सोचता हूँ कि आप बोर ना हो जाए, आपको ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैं फास्ट में थोड़ा बता रहा हूँ। क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है ना, आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होता है कि हम कितना फास्ट बना पाए, लेकिन फास्ट बनाने के लिए क्या, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक जब क्लियर होगा तब हमारे लिए चीजें आसान होगा। तो अभी ये फर्स्ट था हमारा पोजीशन बेस्ड वाला। तो पोजीशन बेस्ड में क्या था, जब हम लेटर को रिवर्स कर दिए, लेटर को पोजीशन, मतलब इसमें ना तो प्लस का था, ना माइनस का था, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, कोई पैटर्न नहीं, ये डायरेक्ट क्या था, लेटर का पोजीशन को चेंज किया गया, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। ठीक है ना, ये क्या था, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। और यहाँ पे क्या किया, लेटर को रिवर्स किया गया। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं। जब ये आपको समझ में आ गया अभी जो हम लोग किए, तो सेम पैटर्न पे ये है, रॉन्ग को डिकोड किया गया तो राइट का आपको कोड बनाना है। आप बताइए, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए। देखिए लाइव में आप लोग आंसर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आंसर इसका करना है। क्योंकि एक क्वेश्चन में कराया, एक क्वेश्चन आपकी बारी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका जो प्रैक्टिस है वो क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे, इतनी गारंटी है। मैं जो चैप्टर पढ़ा दूंगा उसका इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको एग्जाम में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक बार पढ़ना है और लास्ट पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए, जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये सारा कुछ बिल्कुल जो मैं अपनी तरफ से एफर्ट है, मुझे जो लगता है बेटर से बेटर वो कर रहा हूँ। बाकी आप लोग को अगर कुछ भी चाहिए वैसा, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी ज्यादा बेटर कर पाऊँ। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ आपको ये आंसर लाइव में ही करना, जब भी आप इस वीडियो को देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी देख रहे हैं तभी, जब भी देख रहे हैं आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कैसे, आप जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक बार सीरियस होकर पढ़ना। क्योंकि जो भी दिख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट, उसमें कुछ ना कुछ मेहनत है, हमारा भी मेहनत है। तो उसका मेहनत का बस आप लोग से मैं यही मांगता हूँ, मेहनत का एक मेहनताना मजदूरी यही मांगता हूँ कि आप लोग सिर्फ आंसर करें और कुछ नहीं। ये सारा कुछ कंटेंट आप लोग के लिए फ्री है, और मैं फ्री ही रखूंगा सारा कंटेंट। कंप्लीट आप लोग को रीजनिंग में है, कंप्लीट पैकेज, जितना ही 32 चैप्टर की बात की 3200 चैप्टर में आप लोग को फ्री भी प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे मेरे ऐप पे हो, सारा कुछ फ्री होगा आप लोग के लिए। टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पे हम कमाने की बात नहीं कर रहे, कोई आपसे अर्निंग की बात नहीं करे, कोई ऐसा कोई मेरा लोभ नहीं है, कोई मोटिव नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग कंटेंट पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग की तरफ से कुछ इफर्ट आए। इफर्ट में मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस ये चाहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट में बताऊँ उसका आप लोग आंसर कमेंट में जरूर करें, बस इतना ही करना आपको। तो इसका आंसर आप लोग करें। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए क्या किया गया है, आप देख रहे हैं जो लेटर ऊपर है वही लेटर नीचे, छोटा ही है, 5 लेटर का है तो डायरेक्ट दिख रहा है, GNORW, सेम रिवर्स कर दिया गया। तो यहाँ भी क्या करेंगे, THGIR, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए, समझ गए। तो ये 2 क्वेश्चन में करा दिया कि लेटर का रिवर्स करना। अब ये देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन को देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इलेक्शन का कोड दिया है CCILNOT, तो ट्रांसफर का कोड बताना है। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, आप लोग इसको क्वेश्चन को देखिए, क्या लॉजिक लग रहा है आपको, क्या लग रहा है। देखिए जो लेटर ऊपर है वही लेटर सारा नीचे भी, लेकिन यहाँ पे क्या रिवर्स लग रहा है क्या, NOI नहीं दिख रहा है, NOT यहाँ पे है, CEE यहाँ पे है, मतलब कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है कि कैसे इसको किया गया है, पैटर्न नहीं समझ रहा है। तो कैसे करना है, देखिए सी से सी गया यहाँ पे, फिर ई आ गया, चलो यहाँ से किया होगा तो, लेकिन इसके बाद तो एल आना चाहिए, यहाँ पे आई आया है, तो कुछ तो पंगा है। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या और लग सकता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लगता है, आपको क्या समझना है, इसमें क्या किया गया है, जो ऊपर लेटर है, जो ऊपर लेटर है, इलेक्शन में जितना भी लेटर यूज किया गया, इलेक्शन वर्ड को बनाने में जो भी लेटर यूज हुआ है, उस लेटर को क्या किया गया है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया, अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना आपको, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है आपको, अगर अल्फाबेटिकली पता करना है, तो अगर आपका ज्यादा प्रैक्टिस है, आपको पता है, डायरेक्ट दिख रहा है तो सही है, नहीं तो आपको क्या करना है, उसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। प्लेस वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई का 5, एल का 12, ई का 5, फिर सी का कितना, सी का 3, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। देखिए आपको क्या करना है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्लास कर रहे हैं, तो आपको साथ ही साथ क्या करना है, हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू आपको खुद भी कॉपी पे लिखते रहना। जब भी आप पढ़े तो एक A4 शीट लेके बैठे, ताकि आप कुछ ना करें तो एटलीस्ट आप लेटर का प्लेस वैल्यू का प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपका प्रैक्टिस तेज हो जाएगा, और कोई लेटर को देखते उसका प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिख पाएंगे आप। ठीक है, अब देखिए ये लिख दीजिए,
जैसे लिख दिए तो इसमें दिखाई बताइए सबसे छोटा लेटर, सबसे छोटा नंबर क्या है 3, तो पहले 3 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या 5 लिख दिए, फिर 5 ही आएगा, 2 बार आया तो 5 आ गया। उसके बाद बताइए 3 5, उसके बाद क्या आएगा 9 पे क्या है आई, ठीक है। फिर उसके बाद 9 के बाद क्या आएगा, तो 9 के बाद आपका आएगा 12 पे क्या है एल। फिर क्या आएगा एन कितने पे 14 आएगा ना, 14 का एन हो गया। फिर इसके बाद 15 आएगा, 15 आ गया। फिर 20 आएगा तो 20 आएगा। तो ठीक है, समझ गए। अब सिर्फ सेम इसमें भी आपको इसमें लगाना है। आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली लेटर को अरेंज कर देना, अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, लेटर का प्लेस 20 18 1 14 19 6 5 18, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटा लेटर क्या, तो ए है। सबसे पहला लेटर क्या आएगा ए, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 5 आएगा तो 5 पे ई आता है। उसके बाद क्या 6 आएगा तो एफ हो गया। 6 के बाद क्या आ सकता है, तो 6 के बाद आपका आएगा 14, क्या आएगा 14 आएगा, 14 पे क्या एन। 14 के बाद क्या आएगा 18 आएगा। 18 पे क्या है आर, आर 2 बार है, आर 2 बार है, आर 2 बार लिख दिए, ठीक है। 18 के बाद क्या 19 आएगा, 19 पे एस है। और उसके बाद क्या आएगा 20, तो 20 पे टी है। और यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्या था ये, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया लेटर को, बस हमारा आंसर ऐसे आ गया। क्या करना था, प्लेस वैल्यू लिख के आप आसानी से कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू लिखिए और देखिए कौन सा नंबर पहले आता है। पहले 3, जैसे यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू लिखते क्या किए हम, सबसे पहला इसमें सबसे छोटा लेटर क्या है 5, उसके बाद क्या 6, उसके बाद क्या आएगा 6 के बाद आप देखिए क्या आएगा, 6 के बाद हमारा क्या आता था, पहले देखिए 5 आएगा, नहीं पहले क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 है यहाँ पे, तो 1 आएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 14 आएगा, उसके बाद 18 आएगा, उसके बाद 90, उसके बाद 20। ये आपको करते रहना, यही करना है, ठीक है, समझ गए। जब अगर ये आप समझ गए हैं तो नेक्स्ट का आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताएं। नेक्स्ट का आंसर आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं इसको नहीं कराऊंगा, आपको क्या करना है, सेम वही पैटर्न है, सेम और अल्फाबेटिकली लगा हुआ। देखिए क्योंकि हिस्ट्री है और इसका कोड देखिए HIORSTY लिखा है, तो सेम चीज है। अगर जब भी आपको लेटर सेम टू सेम दिखाई दे दे तो समझ जाइए कि पोजीशन बेस्ड ही क्वेश्चन होगा। उसमें पोजीशन को इधर उधर किया गया, लेटर की पोजीशन को चेंज किया गया होगा, और उसी पैटर्न पे आपको दूसरे लेटर का कोडिंग करना है जो पैटर्न लग रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएंगे, ताकि मुझे लगेगा कि जो मैं बताया हूँ आपको वो आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, इससे प्रैक्टिस भी हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कोड है TCELERYTICI, तो मैनेजमेंट्स का कोड बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ये भी पोजीशन बेस्ड ही है। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें क्या किया गया, अब लेटर को, लेटर का नंबर देखिए आप कितने लेटर का ये वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने का है 11 है। और हमें जो डिकोड करना है वो कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का ही है, ठीक है। तो दोनों सेम है। अब हमको देखना है कि कुछ इसमें क्या दिख रहा है हमको। यहाँ देखिए क्या हमें लॉजिक दिख रहा है, आर का आर से डिकोड है, आर का कोड आर ही है, आर का कोड आर ही है, ठीक है। यहाँ देखिए आर का आर ही है। अब जब हमें बीच में आर का आर ही दिख गया तो यहाँ से कुछ लॉजिक दिख रहा है हमें। देखिए यहाँ पे ELECT, और देखिए ई यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, सी यहाँ है, और टी यहाँ है। यानी ये क्या लग रहा है, अब देखिए ये क्या रिवर्स लग रहा है। पहले क्या किया है, लेटर को यहाँ पे 11 लेटर का था, 11 लेटर का वर्ड था, तो क्या किए 5 लेटर को लेफ्ट हैंड साइड, 5 लेटर को राइट हैंड साइड अलग कर दिए, और बीच का लेटर का कोड सेम ही रख दिए। बीच के लेटर का कोड सेम ही है, आर का आर ही कोड है। और इधर क्या क्या रिवर्स किया गया, यहाँ भी देखिए रिवर्स, यहाँ भी देखिए रिवर्स, ये भी रिवर्स, बस पोजीशन को रिवर्स कर दिया गया, लेटर को रिवर्स कर दिया गया नीचे डिकोड में। उसमें कुछ सीक्वेंस नहीं लगा, ना तो +1 में, एज अ टीज उसी लेटर को रिवर्स कर दिया गया है बस, ठीक है। तो इसको पार्टीशन करके लेटर को क्या किया, वर्ड को पार्टीशन करके अलग अलग लेटर को रिवर्स कर दिया गया, बीच के लेटर को सब लगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ भी लगाना है। यहाँ देखिए कितना लेटर को इधर किया है, तो 5 लेटर को, यहाँ भी आप 5 लेटर को छांट लीजिए, MANAG, यहाँ पे इसको छांट लीजिए, और इधर भी 5 लेटर MENTS छांट लीजिए। यानी यहाँ पे ई का कोड क्या होगा, ई होगा, ठीक है, ई का कोड ई होगा। अब क्या करना है आपको,
अब क्या करना है, डायरेक्ट आपको ये रिवर्स कर देना है, यहाँ है ना, तो इसको रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, पहले GANAM, ठीक है, GANAM आ गया। फिर इसका भी रिवर्स कर दीजिए तो यहाँ क्या आएगा, STNEM। तो आपका आंसर क्या आ गया, GANAMESTNEM। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए। तो ये भी पैटर्न है पोजीशन बेस्ड का ही। इसमें क्या किया गया, लेटर को रिवर्स कर दिया गया और बीच वाले लेटर को सेम सेम टू सेम वही लिख दिया गया। समझ गए। ये भी पोजीशन बेस्ड टाइप का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आप लोग तैयार रहेंगे क्वेश्चन को। तो मैं क्वेश्चन पैटर्न बता दिया आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, तो सेम वही पैटर्न है, आपको यहाँ भी फाइंड आउट करना कि क्या पैटर्न लग रहा है। यहाँ भी देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ भी देखिए आई को आई से ही डिनोट किया गया है, तो सेम पैटर्न है। और आई होप कि आप लोग इसका भी आंसर हमें कमेंट में बताएंगे। तो मैं ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग बताएंगे सेम पैटर्न पे। तो इसका आपको अमेंडमेंट का कोड बताना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 7 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है तो इसको देखते हैं। कम्युनिटी का कोड क्या दिया है यहाँ पे, MOCMUNYTY, मतलब सेम लेटर को यूज किया गया है। तो मतलब प्लस माइनस तो कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात। पोजीशन बेस्ड है, क्या पोजीशन लगा उससे देखते हैं। COM और नीचे क्या है MOC, यानी इसको रिवर्स कर दिया गया है, यहाँ पे रिवर्स है, ठीक है। और M का कोड M, U का कोड U, N का कोड N, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या है, ITY का कोड YTI, यहाँ मतलब इसको रिवर्स कर दिया गया, यहाँ 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 रिवर्स कर दिया गया। फिर इसमें भी देखिए इसको रिवर्स, इसको ये और इसको रिवर्स कर दिया गया। मतलब बीच में जो 3 लेटर है ना, बीच में 3 लेटर का सेम कोड रख दिया गया। बाकी जो इधर है, बाकी लेटर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, बाकी लेटर को रिवर्स कर दिया गया। तो इसमें भी हम देखते हैं ये कितने लेटर का था, तो यहाँ पे था 4 और 5, 9 लेटर का। तो हम ये देखना क्या ये 9 भी लेटर, ये भी 9 लेटर का है, 3 3 6 3 9 लेटर का है, ठीक है। तो 3 लेटर को हम छांट देते हैं, यहाँ पे यहाँ छांट लेते हैं, और MIS, ठीक है। अब देखिए MIS का कोड यहाँ पे MIS सेम रह जाएगा, और इसका रिवर्स कर देते हैं तो EHC, और इसका भी रिवर्स कर देते हैं तो YRT, और हमारा आंसर क्या आ गया, EHC MIS YRT, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग पोजीशन बेस्ड पैटर्न को समझ पा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं पैटर्न बता रहा हूँ, ताकि आप लोग के एग्जाम में कोई पैटर्न से प्रॉब्लम ना आए। तो मैं बहुत सारे पैटर्न को समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है डिजीज, डिजीज यहाँ भी देखिए सेम लग रहा है लॉजिक। यहाँ देखिए ई का ई है, तो हम यहाँ पे इसको छांट देते हैं, ठीक है। और देखिए DIS को SID लिख दिया, मतलब रिवर्स लिख दिया गया है। तो सेम आप लोग विटामिन का भी हम लोग आंसर बताएं, ठीक है। यहाँ भी आंसर बताया हमें, इसका मैं ये लिख दिया, हिंट कर दिया मैं आपको हिंट कर दिया, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करना है। तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं देता क्योंकि इजी है। जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लॉजिक पता चल गया, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ये भी 8 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। 5 नंबर पे 9 पे आते हैं हम लोग, 9 पे आते हैं। अब यहाँ भी देख रहे हैं सेम लेटर यूज किया गया, नीचे कोई प्लस माइनस नहीं है, बस पोजीशन को, लेटर के पोजीशन को इधर उधर किया गया, बस वही लॉजिक लगाना। तो देखिए इसमें क्या है, ग्रेस फुल्ली, देखिए ग्रेसफुली है। और इसको देखेंगे ECARG, हमें क्या करना है, पहले देखना है, इससे देखना, ऊपर वाले को देखना है, नीचे देखते हैं कुछ लॉजिक लग रहा है क्या। ECARG उल्टा पढ़ेंगे GRAC। देखिए यहाँ पे क्या किया है, ग्रेस को यहाँ रिवर्स कर दिया, मतलब इसको रिवर्स कर दिया गया। 5 इधर रिवर्स किया गया, फिर 5 इधर रिवर्स किया गया। देखिए फुल्ली का FULY, मतलब 5 पार्टीशन करके रिवर्स किया गया है। पार्टीशन करके क्या किया गया है, रिवर्स किया गया है। समझ गए, इसको क्या किया है, पार्टीशन। 10 लेटर का वर्ड है, तो 5 लेटर का रिवर्स पहले किया गया, फिर 5 लेटर का रिवर्स अलग किया गया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी काउंट करेंगे, क्या ये भी 10 लेटर का वर्ड है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का ही। तो हम क्या करते हैं, 5 लेटर को इधर अलग कर देते हैं, 5 लेटर इधर हो गया,
अब इसका रिवर्स कर देते हैं तो क्या होगा, SE होगा, SEVNI, और उधर उसका करेंगे तो क्या आएगा, TNEMT। तो हमारा आंसर क्या आ गया, SEVNITNEMT, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या पैटर्न है ये, क्लियर है, क्लियर है। अगर क्लियर है तो डन बोले, क्लियर है तो डन बताएं। क्या किया गया यहाँ पे कि 10 लेटर का वर्ड है, 10 लेटर के वर्ड में 5 लेटर का पहले रिवर्स किया गया है, फिर 5 लेटर का अलग रिवर्स किया गया है। 5 लेटर का अलग रिवर्स है और 5 लेटर का अलग रिवर्स किया गया, मतलब पार्टीशन करके लेटर का क्या किया, पार्टीशन कर दिया गया, 5-5 का पार्टीशन बना लिया गया, 5-5 का एक सीरीज बना लिया गया, और 5-5 का सीरीज बना के उसको अलग अलग उसका लेटर को रिवर्स कर दिया गया। यही ये भी एक आपका पोजीशन बेस्ड ही था। तो वही सेम लॉजिक लगा के हम इन्वेस्टमेंट का कोडिंग किए और हम आंसर तक पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए आप क्या है, यहाँ पे भी लॉजिक देखिए, कुछ लॉजिक अगर दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए क्या लॉजिक दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक देखिए क्या दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूट, ये है, ठीक है। यहाँ पे BURITEDIST है। चलिए इसको हम दूसरे पैटर्न पे करते हैं। क्या पैटर्न करते हैं, हम एक काम करते हैं, देखिए BU यहाँ पे BU आया, RI यहाँ पे आ गया, TE यहाँ पे है, TE आ गया, DI एक साथ यहाँ है, ST एक साथ है। देखिए दो दो लेटर को एक साथ लिखा गया, दो लेटर को एक साथ। तो दो लेटर को अगर एक, जैसे इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमारा, कि हमें देखना क्या लेटर एक साथ लिया गया है, क्या एक एक लेटर लिया गया। तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लिखा गया, तो सबसे पहले क्या BU लिया, BU यहाँ पे है, ठीक है। फिर RI लिया, तो RI यहाँ पे है, देखिए एक साथ वाले को लिया गया। फिर TE यहाँ पे। हम एक काम करते हैं, जो दो लेटर का क्या करते हैं, ग्रुपिंग करके उसका नंबर कर देते हैं। तो DI को हम 1 लिखते हैं, ST को 2 लिखते हैं, RI को 3 लिखते हैं, BU को 4 लिखते हैं, और TE को 5 लिखते हैं। 5 लिख दिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या इधर क्या लग रहा है। तो BU कितने पे था, BU था 4 पे, RI कितने पे था, तो RI 3 पे, TE कितने पे, 5 पे, DI कितने पे, तो DI हमारा 1 पे, ST कितने पे था, तो 2 पे। यानी 4 3 5 1 2 का लॉजिक लगा। इसी को क्या किया गया, इसका हम जैसे ही क्या किए, दो लेटर का एक एक नंबरिंग कर दिए, उससे क्या हुआ, हमें एक लॉजिक दिख गया कि पहले 4 वाला लिखा, फिर 3, फिर 5, फिर उसके बाद 1 2। यही पैटर्न आपको यहाँ भी लगाना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कोडिंग दो लेटर का कोडिंग नंबरिंग कर देंगे, दो लेटर का नंबरिंग कर देंगे, CO 1 2 3 4 5। अब यहाँ भी क्या लगाना, पहले हमको लिखना 4 3 5 1 और 2। 4 पे कौन है, 4 पे है BU, 3 पे क्या है, 3 पे आपका RI, ठीक है, RI। 5 पे क्या है, 5 पे TE, 1 पे क्या है, 1 पे CO, और 2 पे क्या है आपका NT। तो हमारा आंसर यही हो गया, हमारा आंसर यही हो गया, ठीक है, समझ गए। तो क्या करना था कि हमें देखना था कि लेटर कैसे आया, लेटर नीचे जो डिकोड किया गया, क्या वो लेटर का कॉम्बिनेशन कैसा है, हमें कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना। कॉम्बिनेशन क्या देखे, हम देखे डिस्ट्रीब्यूट को कोड किया गया, यहाँ देखे कि BU है, फिर RI है, फिर TE है, DI है, और ये ऊपर वाले में सेम ही दिखता है। पहले यहाँ पे BU एक साथ है, फिर TE एक साथ है, RI एक साथ है, ST एक साथ है, DI एक साथ दिख रहा है हमको, मतलब उसके सीक्वेंस को चेंज नहीं किया गया, बस वही सेम एज इट इज उठा के रख दिया। तो हम भी क्या किए, हम उसका क्या किए, नंबरिंग कर दिए। हम उसको इजी बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट को अपना आसान बनाने के लिए उसका नंबरिंग कर दिए। जैसे नंबरिंग किए तो हमें क्या दिख गया कि वही पैटर्न उसका पैटर्न नीचे उससे डिकोड किया गया। तो सेम पैटर्न हम इधर वाले पे भी सेम फॉलो कर दिए, जो पैटर्न यहाँ लग रहा था वही पैटर्न वहां भी लगा दिए। तो यहाँ क्या लग रहा है, पहले 4 वाला नंबर आ रहा है, 4 वाला आ रहा है लेटर का सभी, फिर 3 वाला, फिर 5 वाला, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला। यानी डिस्ट्रीब्यूट का कोड ये इस फॉर्म में आ रहा है कि 4 वालों को पहले, फिर 3 वालों को, फिर 5 वालों को, फिर 1 वालों को, फिर 2 वालों को। तो सेम इसमें 1 2 3 4 लिखिए, हमसे 4 3 5 1 2 जो भी था हम लगा दिए, वही पैटर्न पे हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर होगा। ये था आपका पोजीशन बेस्ड पैटर्न। क्या था,
पोजीशन बेस्ड पैटर्न, समझ गए? पोजीशन बेस्ड पैटर्न था, आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है? तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न क्लियर हुआ। तो हम देखिए अब ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, टायर 1 का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या है, अब ये क्वेश्चन था, सारा पैटर्न में बताया। अब इस पैटर्न पे सेम पोजीशन बेस्ड का ही क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया। तो मैं सारा पैटर्न बताया आपको कि जो पोजीशन बेस्ड सीक्वेंस में क्या क्या पैटर्न होता है, और इस पैटर्न पे क्वेश्चन भी आप लोग को लाया जो लेटेस्ट आपके सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और भी पैटर्न को सीखेंगे। तो आज हम लोग पोजीशन बेस्ड सीक्वेंस वाला जो पैटर्न था, साथ ही साथ कुछ बहुत सारे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किए। तो इस सेशन को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां हम आगे वाला जो पैटर्न है हमारा 5th पैटर्न, उसे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग क्या सीख चुके हैं, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, और आज हम लोग पोजीशन बेस्ड पैटर्न भी सीखे, यानी 4 पैटर्न सीख गए। हमें 7 पैटर्न सीखना है, 4 पैटर्न हमारा खत्म हो गया, बच गया 3 पैटर्न, उसे हम लोग आगे सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को बताना है कि कैसा लगा हमारा पढ़ाने का तरीका, क्या आपको रीजनिंग आसान लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको रीजनिंग समझ में आ रहा है, जो आज तक आपको हार्ड लगता था क्या अब आसान हुआ? अगर आसान लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ जरूर, जिसे रीजनिंग सीखना है उनके साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, जय हिंद।